हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्टेट एग्जाम हिंदी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर या क्लास सीटेट पेपर फर्स्ट हिंदी व पेपर सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, क्योंकि यह प्रश्नावली स्टेट में पहले कई बार पूछा जा चुके और आगे भी आने की संभावना हो सकती है। वीडियो के अंत में रहे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। चलो दोस्तों, आज ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक आपके, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी ग्रहणशील विधि, सी गतिविधि आधारित अधिगम विधि या डी अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर एक, इसका सही उत्तर होगा आपके राइट आंसर ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो आपके, कक्षा 80 ठहाकों के बिना एक निरस्त स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार है। उपयुक्त में निम्नांकित में से क्या इंगित है? ए रचनाशील अध्यापक की विशेषता, बी पढ़ने की विधि, सी कक्षा का वातावरण या डी बच्चे के स्वभाव का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर दो, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए रचनाशील अध्यापक की विशेषता। कक्षा 80 ठहाकों के बिना एक निरस्त स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से रचनाशीलता अध्यापक की विशेषता को इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 3, वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है? ए ड्रिल विधि, बी प्रतिलेखन विधि, सी श्रुतलेख विधि या डी प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष विधि एक विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अधिक स्थान ज्ञान होना चाहिए। ए अव्यक्त तथा व्यक्त, बी सुस्पष्ट, सी अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या डी विस्तृत। क्वेश्चन नंबर आपके 4, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है? ए कैसे पढ़ाना, बी क्या पढ़ाना, सी किसे पढ़ाना या डी कहाँ पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए कैसे पढ़ाना। शिक्षण विधि हमें कैसे पढ़ाना है स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 6, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ए निमजन या तल्लीनता, बी बोधगम्य में निवेश, सी घटना आधारित संभाव्यता या डी सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी घटना आधारित संभाव्यता। निम्नलिखित में से घटना आधारित संभाव्यता भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 7, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? ए चयन तथा श्रेणी में बांटना, बी विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना या सी एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना या डी अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। निम्नलिखित में से विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अवधारणा में नहीं है? ए बोधगम्य निवेश, बी भाषा आधारित कार्य, सी निवेश उपकरण या डी पृष्ठ पोषण। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी निवेश उपकरण। निम्नलिखित में से निवेश उपकरण शिक्षण की अवधारणा में नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके,
यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? ए. विद्यार्थियों का ध्यान घटाना। बी. पाठ प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। या सी. कार्यभार को कम करना। या डी. विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करता है तो विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? ए. बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। बी. शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सी. शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। या डी. शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है बात में विश्वास करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 है, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को खालिस्तान के रूप में जानते हैं। ए. शिक्षा नीति में भाषा के। बी. शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के। सी. प्रथम भाषा, द्विभाषा तथा अंग्रेजी के। या डी. त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, त्रिसूत्र या फॉर्मूला के। भारत में शिक्षा नीति को भाषा को त्रिभाषा सूत्र या फॉर्मूला के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपके 11 में से कितने % सही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या 11 में से कितने % सही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से लेकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके।